दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक शिप का नाम जरूर आता है, जो कि 17 मंजिल बिल्डिंग से भी ज़्यादा ऊंचा था। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा में ही कैसे डूब गया। क्या ये नेचुरल घटना थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? आखिर क्या हुआ था 10 अप्रैल 1912 को, जिस दिन टाइटैनिक डूबा था? इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहें। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यह उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ भी थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया और फिर 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 में बनाकर तैयार कर दिया। हालांकि इसके निर्माण के दौरान 250 से ज़्यादा लोगों को चोटें आई और 2 लोग मारे भी गए थे। ये जहाज़ इतना बड़ा था कि इसमें आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते। जिस दिन टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ यानी 31 मार्च 1911 को, इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसके डेकोरेशन और चिमनियाँ बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे पहली यात्रा पर भी जाना था, जो इसकी पहली और आखिरी यात्रा साबित हुई। टाइटैनिक की मैक्सिमम स्पीड 45 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जहाज में लगी सीटी की आवाज़ इतनी तेज थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर ये एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया था, लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग सामने आए और उन्होंने दिलासा देते हुए कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। उसके बाद जहाज पर मौजूद बच्चों को और औरतों को लाइफ बोट से सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग के टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद टाइटैनिक पूरी तरह डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3545 लोग सवार थे, जिनमें से 2685 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर्स थे। दुख की बात यह है कि इनमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफ़ी थे। शायद अगर जहाज पर ज़्यादा लाइफ बोट्स होते तो इतने ज़्यादा लोगों की जान नहीं जाती। टाइटैनिक के टकराने के 2 हफ्ते बाद आइसबर्ग भी नष्ट हो गया था। दोस्तों, इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई थी। बाकी लोगों की लाशों का तो पता ही नहीं चल पाया। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी इंसान 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज के डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त तक गाना गाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय को खुशी से बिता सकें। टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टकराने के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। टाइटैनिक की चौथी चिमनी नकली थी। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर की टीम में 170 लोगों का काम सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना होता था। इसकी चिमनियों से रोज़ाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में 4 बड़ी बड़ी चिमनियाँ थी, जिनमें सिर्फ 3 से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी नकली थी। वो केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुई थी और जहाज का मलबा ढूंढने में 75 साल लग गए थे। काफ़ी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटा हुआ पाया गया था। इन दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी 600 मीटर थी। वैज्ञानिक इस बात पर आज भी सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में क्यों बट गया, क्योंकि उसमें छेद तो एक ही तरफ हुआ था
और यह बात ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरफ दबाव बढ़ने से यह टूट गया। दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की कहानी। मुझे आशा है कि आपको टाइटैनिक की असली कहानी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।